अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक और खैरियत से होगी। तो आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ चली गई और बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। वहाँ पे यूँ समझिए इतने सारे लोग सब जमा थे तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने एक दिन में प्लान बनाया कि हमें जाना है कहीं घूमने के लिए। तो हमने फटाफट प्लान किया कि सैटरडे लोनावला जाके आ जाते हैं। ये टाइम पे सभी एक साथ है तो अच्छा होगा, इसलिए हम लोगों ने फटाफट होटल की बुकिंग देखी तो सारे होटल जो बुक हो चुके थे। तो सैटरडे को होटल मिलना बहुत ही मुश्किल था, बट हमें मिल गया। बहुत ही कॉस्टली था लेकिन कैसे भी करके हमें होटल मिल गया। ठीक है, तो हम लोनावला के लिए निकलने की पैकिंग स्टार्ट कर दिए थे। तो फाइनली ये मेरा हो गया है रेडी, और साथ में कुछ बैग, कुछ सामान है जो ज़रूरी सामान है। ये जो होता है ना, ये सबसे ज़रूरी होता है। ये बहुत सारे इसमें हमें रखना पड़ता है। ये और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो आज सब जाग रहे हैं। तो यूँ समझिए एक दिन के प्लान में क्या रखना क्या नहीं रखना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन जो भी रखना था वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इनके डायपर। बच्चों के डायपर रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बच्चे साथ हो और डायपर ना ऐसा हो सकता है। तो मेरे सभी बैग में डायपर्स थे। और ये शायान ऐसा था कि उसको रात भर नींद ही नहीं आ रही थी। पूरी रात जागने के बाद ये बच्चा तो बहुत परेशान कर रहा था। तो हम भी यहाँ पे सोचे कि कल जो ले जाना है उसके लिए कुछ बना लेते। तो रात में हम ये कबाब वगैरह रेडी करके रख रहे थे कि सुबह बस उठेंगे और इसे फ्राई करके रख लेंगे, क्योंकि रास्ते में नाश्ता वगैरह बहुत ज़रूरी होता है। रास्ते में मिलता नहीं मिलता, और फिर बाहर की चीज़ें बच्चे होते हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है। सोचा वो कहाँ गया, ये इसको इसे तो आप शायान को देख रहे हैं ना, पता नहीं कि ये लोगों को क्या लग रहा था, इतना खुश थे। और शायान को तो कुछ समझ ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी रात यूँ ही जागता है। वहाँ पे जाने के बाद तो खुद भी जाग रहा था और दोनों बच्चों को भी जगा के रखता है। यूँ समझिए अम्मी अब्बू सभी परेशान हो रहे थे, कह रहे थे ये पूरी रात जागेगा, तुम लोग होटल बुक करे हो सिर्फ सोने के लिए, यहाँ पर पूरी रात जागो और वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ सोना है ना। फिर भी हम लोग कैसे भी करके हमने कहा कि आप लोग सो जाइए, हम लोग जाग रहे हैं और नींद भी नहीं आ रही थी, सब अपने अपने काम में लगे थे। खैर सुबह होते ही फटाफट हम लोगों ने ये कबाब वगैरह तल लिए और बिरयानी घर से हम बना के लेके जा रहे थे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 दिन का प्लान था। यूँ समझिए आज जाना था और 2 दिन का था। तो ये था कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हम जितना हो सके घर से बना के लेके जाए। तो खैर सुबह उठने के बाद फटाफट हम लोगों ने बिरयानी और कबाब ये सारी चीज़ें रेडी करी। बच्चे भी थे तो दूध वगैरह भी लेके जाना था, सारी चीज़ें हमें जो भी लेना हमने वो रेडी किया। और यहाँ पे ये देखिए, और इन लोगों की मस्ती है कि ये इन लोगों की जो मस्ती है कि ख़त्म नहीं हो रही है। टाइम देख रहे हैं, टाइम कितना टाइम हो रहा है, 7:02 हो गए। और ये इसको नींद नहीं आ रही है, इसको नींद नहीं आ रही है। शायान पूरी रात से सुबह कर दिया लेकिन सोया नहीं। उसके बाद फटाफट हम तैयार हो गए और यहाँ पे इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि क्या बताएं। बस समझिए कि जल्दी जल्दी हम लोगों ने तैयार हुआ, बच्चों को रेडी किए। और तो यहाँ पे हम रेडी होने के बाद ये देखिए थोड़ा सा अपने लिए टाइम दिए, और क्योंकि बहुत दिनों बाद रेडी होना मतलब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, तो जब रेडी होती तो 1-2 फ़ोटो निकाल ही लेती हूँ। तो थोड़ा सा बस सेल्फी वगैरह ले ली कि आप लोगों को दिखा दूँगी, और फटाफट हम निकल गए। तो चलिए सैफ ने तो सारे सामानों को अंदर रख ही दिया था और फिर हमें बस बैठना था। तो हमने भी फटाफट बैठा। और उसके बाद यहाँ पे यूँ समझिए कि किसको कहाँ बैठना, कुछ विंडो सीट चाहता था, कोई पीछे चाहता था, किसी को उल्टी की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। तो यूँ समझिए हम लोगों ने कैसे भी एडजस्ट करके अपने सीट जो है ले लिए। ठीक है, उसके बाद बैठने के बाद हम निकल गए। शायन के डैडी यहाँ पर नहीं थे तो हमें वहाँ से उनको पिकअप करना था। तो हम यहाँ से निकले और काफ़ी मज़ा आ रहा था, मस्ती कर रहे थे। कुछ लोगों को नींद आ रही थी, रात की थकान भी लगी थी, बहुत सारी बातें कर रहे थे। फिर यहाँ पे शायन के डैडी भी आ गए, हमें ज्वाइन कर लिए और फिर हम निकलते निकलते पहुँच गए लोनावला के टनल पर। ये सफ़र जितना ही लंबा था यूँ समझिए उतना ही मज़ा आया, और जितने लोग होते ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर साथ में कुछ अच्छा सा सॉन्ग लग जाए तो और भी मज़ा आ जाए। तो मैंने कहा कुछ अच्छे सॉन्ग प्ले करो भाई जो आगे बैठे हुए। तो ये देखिए इस तरीके से हम इंजॉय करते हुए हमारा सफ़र इतना आसान हो गया था ना कि पता ही नहीं चला कि हम पहुंच गए। 3 घंटा कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला। बहुत अच्छे से हम लोग मस्ती करते करते हम आराम से पहुंचे। बस दिमाग में एक ही चीज़ था कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लिप लेते जाऊँगी, साथ ही साथ तो एक व्लॉग बना के आप लोगों से शेयर कर दूँगी। जो लोग लोनावला आना चाहते हैं, छुट्टियाँ बनाना चाहते हैं, होटल्स में कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, होटल्स कैसी है, बजट फ्रेंडली है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें मुझे आपसे शेयर करना है। तो
तो ये देखिए फाइनली हम अपने विला पे पहुंच गए। आपको ये बाहर का लुक दिखा रही हूँ, आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। आपको हर सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में दिखा दूँगी कि कैसा था, क्या था, अच्छा था, नहीं था। तो आपको एंड तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा ये जो बाहर का विला का लुक था, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा था। और अगर 1 से 2 फैमिली जा रही है तो ये इतना इनफ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल काफ़ी मतलब ठीक था, मुझे बहुत छोटा भी नहीं लगा, बहुत बड़ा भी नहीं लगा। तो ये स्विमिंग पूल था। उसके बाद मैं आपको इनसाइड वाला एरिया दिखाती हूँ कि वो कैसा था अंदर का। तो चलिए अंदर भी आइए। तो ये देखिए ये मैं कह रही थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाना है, सब कुछ दिखाना है। तो ये देखिए ये हमारा जो नीचे का हॉल था। सब आने के बाद इतना थक गए थे कि कुछ देर के लिए सब बैठ गए थे। अंदर जो है नाश्ते की तैयारी हो रही थी और मैं साथ ही साथ मैंने सोचा वीडियो भी बनाते जाऊं, तो आप लोगों को दिखाते जाऊंगी। तो ये देखिए ये जो किचन वाला एरिया है काफ़ी सही था। यहाँ पे रेडी हो रहा है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत लेट हो गया था, लेकिन ठीक है ना, है ना। ओके, तो मैं वहाँ के सदस्य को बुला लूँ, यहीं बैठ के खाओ ना। तो देखिए वो लोग जो है नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, सब फटाफट निकाल के रख रहे थे क्योंकि सभी थके हुए थे। कह रहे थे पहले कुछ खाना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग बाकी की चीज़ करेंगे। तो मैंने फटाफट यहाँ पे इन लोगों को सर्व किया, सब बैठ के खाना एंजॉय किए। कबाब हमने घर से बहुत अच्छा किया कि आप देखिए कभी भी कहीं घूमने निकलिए ना, तो आप बाहर के भरोसे ना रहिए। आप जो भी है कोशिश करिए कि अपने घर से बना के लेके जाएँ, तो चीज़ें भी अच्छी होती है और आसानी हो जाती है। क्योंकि जब आप कहीं नई नई जगह जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार में बहुत मुश्किल होता है। तो हम यही हमारी कोशिश थी कि हम घर से बना के लेके जाएं, तो ताकि हमें वहाँ जाने के बाद कोई परेशानी ना हो। और फिर ये खाने के बाद सभी की फरमाइश थी कि चाय चाहिए। चाय बहुत ज़रूरी है, चाय बहुत ज़रूरी है और इनको चाय चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे बिरयानी आ गई। खैर तो हम यहाँ पे अपना जो नाश्ता है वो एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैंने पता ना कि मैं साथ ही साथ सारी चीज़ों को कवर करते जा रही थी। जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा था मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखाने लगी थी। तो ये देखिए ये अंदर के जो बेडरूम थे, यहाँ पे 3 बेडरूम दिए गए थे। नीचे 1 बेडरूम था और ऊपर 2 बेडरूम था। उसके बाद वॉशरूम हर एक बेडरूम में अवेलेबल था। और आप ऊपर चलिए ऊपर का मैं रूम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए सबसे अच्छा एरिया मुझे ये लगा, जहाँ पे हम एक साथ बैठ के इकट्ठा हो के आराम से मस्ती कर सकते हैं, अच्छे वीडियोस और क्लिप को कैप्चर कर सकते हैं, अच्छे मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो लिविंग एरिया था काफ़ी सही लग रहा था मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के साथ ही साथ एक दो अपनी फ़ोटो और सेल्फी भी ले ली मैंने। उसके बाद मैं आ गई नीचे। एक ये है जो कभी नहाता नहीं तो आज नहा रहा है, और एक वो है जो कभी नहीं नहाता है तो आज नहा रहा है। ये 2 ऐसे नहीं नहाते, मामू और भांजे की जोड़ी जो कभी नहीं नहाते ये है। तो ये लोग आते साथ नाश्ता वगैरह करके जैसे इनका पेट भरा ये बाहर निकल गए और मस्ती करने लगे। खैर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को एंजॉय किया। यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील हुआ। कोई अपनी सेल्फी में लग गया, कोई यहाँ पे सो रहा है। क्या ये उठो। उसके बाद ये देखिए इसके हाथ में पता नहीं क्या लग गया था, सभी को डरा रहा था, बहुत सता रहा था, कह रहा था इसमें क्या है। कभी हम लोगों को तो लग रहा था इसमें शायद से गिरगिट है, पता नहीं क्या था, लेकिन सभी को मस्ती कर करके बहुत डरा रहा था। खैर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे इतनी मस्ती हो रही थी और ये लोग बस आराम कर रहे थे। मैंने कहा आप लोग बस आराम करने आए यहाँ पे। और ये एक ऐसा टाइम था कि ये लोग कुछ प्लानिंग में लग गए थे कि अभी रात में जो बाकी का टाइम बचा है वहाँ पे करना क्या है। तो मैं इन लोगों को छोड़ दी कि आप लोग प्लान करो, तब तक हम किचन में लगते हैं रात के खाने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर रात के खाने की तो बात ही अलग थी, अभी दोपहर का खाना भी हमने नहीं खाया था। तो अच्छा हुआ कि हम घर से बिरयानी बना के लेके आए थे। तो फटाफट हम यहाँ पर किचन में, अच्छा है कि सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, सामान वगैरह सब कुछ हमें दिया गया था। तो हमने बस बिरयानी गर्म करनी थी और सबको सर्व करना था। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी थी कि हम बिरयानी घर से बना के लेके आ गए थे। तो हमारा एक टाइम का खाना भी वहाँ पे बहुत अच्छे से और सुकून से हो गया था, कोई चीज़ की झंझट और झिकझिक नहीं थी। तो ये सारे काम करने से ना हमें बहुत रिलैक्स और सुकून फील हो रहा था। तो खैर हम यहाँ पे ये देखिए खाना भी गर्म हो गया था। सभी को हमने कहा कि पहले मेंस जो है वो बैठ जाए, खाना खा लें, उसके बाद जो है हम लेडीज़ भी खाना खा लेंगे, है ना। तो हमने फटाफट इन लोगों को बैठा दिया और यहाँ पे खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा ये अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि आपको सामान वगैरह घर से लाना है नहीं लाना है, तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको सिर्फ बना के लाना है। जो भी बर्तन वगैरह आपको किचन में वहाँ पे सब कुछ था, हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्रिज से लेके सारे बर्तन जो है हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल था।
प्लेट्स वगैरह सब कुछ हमें मिल गया था, तो हमें कोई टेंशन नहीं था। फिर हमने फटाफट बिरयानी को गर्म किया और टेबल पे लगा दिया। तो सारे मेंस यहाँ पे बैठ चुके थे, उन लोगों ने खाना खाया और बिरयानी काफ़ी टेस्टी बनी थी। इसका क्रेडिट जाता है सबा को। तो उस बच्चे ने बिरयानी हम लोगों के लिए बनाया था, वो बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह से ना बहुत मतलब हमें आसानी हो गई थी। खैर ये देखिए बिरयानी जो है मज़ा आ गया। मतलब आप ऐसे खुले जगह पे बैठे हो, फैमिली साथ में हो और खाना अच्छा अच्छा हो, तो एक वो अलग ही बात होती है। गेट टुगेदर होना बहुत कम होता है, ये मौका ही नहीं मिलता जल्दी, और जब मिले ना इसे ना छोड़े। मैं तो आप सबसे ये कहती हूँ कि जब आपको फैमिली से मिलने का मौका मिले, जब आप सब एक साथ हो, तो ऐसे प्लान ज़रूर करिए। फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड ज़रूर करिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे वक्त होते हैं, जो ऐसे पल होते हैं ना, वो हमेशा यादें बन जाती है। तो आप ऐसे वक्त को बिल्कुल ना जाने दें, ठीक है। खैर यहाँ पे मेंस खाने के बाद हम बैठ गए थे, ठीक है। तो मम्मी, मैं, सिस्टर्स, हम सब बैठ के यहाँ पे हम लोगों ने भी खाना खाया और बहुत सारी मस्ती की, बातें की। बहुत अच्छा लग रहा था। ये वक्त ऐसा लग रहा था बस यहीं पे थम जाए। खैर यहाँ पे सारी चीज़ें खाने के बाद फिर हमने भी सोचा कि थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। और तो ये मैडम सिर्फ इस तरीके से बाहर से बैठ के पानियों को फेंक के ऐसे मज़ा ले रही थी। बाकी मेंस ने तो कोई पीछे नहीं हटे। हस्बैंड, शायान, भाई, सब लोग जाके अंदर जो मस्ती कर रहे थे ना, यूँ समझ लीजिए मैं क्या ही बताऊँ आपसे। नहीं, कुछ नहीं, मेरे बेटे का ट्रैक लाइए मम्मा। वो पानी पहन के संभाल के अरे वाह। अच्छा, तो यहाँ पे ना शायान जो है बहुत डर गया था। पहले जाने के लिए तो बहुत नाटक कर रहा था। उसके डैडी कह रहे थे आ जाओ, लेकिन वो पहले तो बहुत नाटक कर रहा था। उसके बाद मैं क्या ही बताऊँ आपसे, इतना उसने मस्ती किया। ये स्टार्टिंग में इसका ये हाल था कि नहीं मम्मा नहीं जाऊँगा, बहुत डर लग रहा है। उसके बाद जो एक बार गया, उसके बाद वो पानी से निकलने के लिए रेडी नहीं, बार बार कह रहा है मम्मा पानी में ही रहना है, मुझे पानी में। मैं कह रही हूँ बेटा 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, सर्दी हो जाएगी। लेकिन नहीं, लोगों ने कसम खा रखी थी पूरा पैसा वसूल करना है। थोड़ा पानी में तो देख रहे हैं आप किस तरीके से ये लोगों ने मस्ती की, बेहिसाब मस्ती की। मतलब फुल पैसा वसूल कर रहे थे और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। मुझे तो यूँ लग रहा था कि बस और 1-2 दिन रुक जाए ना, तो यहाँ पे शायान को जो है ना तैरना भी आ जाएगा। उसके बाद गर्मा गर्म चाय, जब पानी से भीग के हम लोग बाहर आए तो यूँ था कि अब सर्दी ना हो जाए, इसके लिए गर्मा गर्म चाय हो जाए। तो फटाफट आप ही ने सबके लिए चाय बनाया और हम सब ने चाय पिया बाहर बैठ के। इतना अच्छा लग रहा था, एक सुकून सा महसूस हो रहा था कि हम सही में कहीं सुकून की जगह पे बैठे, ना आवाज़ किसी की, ना कोई शोर शराबा, कुछ नहीं। उसके बाद चाय पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सड हुए और आ गए ऊपर। फिर मैंने सोचा आपको ऊपर की वीडियो भी कंटिन्यू करती हूँ, जो कि ऊपर के रूम को मैंने आपको नहीं एक्सप्लोर किया था, वो दिखा देती। तो ये देखिए, ये ऐसा एरिया था जहाँ पे हम काफ़ी मस्ती कर रहे थे, बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे। काफ़ी इन्जॉयमेंट हमने ये एरिया में किया था। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर दूँ। तो ये देखिए, ये थी हमारी बालकनी से व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे थे, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लेने लायक था। आप काफ़ी अच्छे से आराम से आके यहाँ पे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए बालकनी है, मुझे तो काफ़ी सही लगा, ठीक है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लोनावला आने का, या आप सोच रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी में कहीं जाने का, तो आप ज़रूर लोनावला घूमें। और यहाँ का मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा था, गर्म तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बस एक चीज़ मुझे इस विला की थोड़ी बुरी लगी थी कि जो लाइट थी ना बार बार आ रही जा रही थी, और मौसम भी ठंडा था, मतलब गर्म नहीं लग रहा था। तो काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील हो रहा था वहाँ पे। तो ये देखिए बालकनी से आपको जो व्यूज़ थे नीचे के, मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ। और मैं अगर बाहर के एरिया की बात करूँ तो बाहर जो है वो बहुत ही शांत था, बिल्कुल दूर दूर तक ज़्यादा कोई लोग दिखते नहीं थे। जो लोग हमारी तरह घूमने आए हुए थे बस वही होटलों में दिख रहे थे, लाइट वगैरह जल रही थी, बाकी तो ठीक था, ठीक है। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मैं आपसे कहती हूँ आप पक्का एंजॉय करके आने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने हर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की कि आपको दिखा सकूँ, कि आपको पता चले कि कैसा था, क्या था। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको नीचे का जो है सारे ऊपर से व्यूज़ दिखा दिए कि इस तरीके से आपको दिखता है, बाहर का कैसा लुक है, क्या है, कैसा है, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं अंदर का कंटिन्यू करती हूँ कि जैसे मुझे टाइम मिल रहा था मैं अंदर के भी बनाते जा रही थी। एंजॉय तो कर ही रही थी, लेकिन वक्त निकाल के आपके लिए वीडियो भी बना रही थी। तो ये देखिए कुछ आपको
अंदर वाले लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे जो बेडरूम थे, 2 बेडरूम थे ऊपर, ठीक है। और ये सेल्फी तो बनती है जहाँ मिरर दिखता था एक तो ले ही लेती थी मैं। ओके चलिए हम आते हैं आगे की तरफ। तो ये देखिए ये बेडरूम 1 है जहाँ पे हम लोगों ने, मैं और मेरी सिस्टर वगैरह हम यहाँ पे रुके हुए थे। नीचे मम्मी थे और बड़ी वाली सिस्टर थी। तो ये जो है सेकंड वाला बेडरूम है ऊपर का, ठीक है। काफ़ी अच्छा था, आराम से आप यहाँ पे रुक सकते हो। अगर आप लोग ज़्यादा लोग हो तो मैट्रेस भी अवेलेबल थी, काफ़ी मैट्रेसेस वहाँ पे दिए हुए थे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा लोग भी मिलके आते हो तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से इंजॉय करके ही जाओगे। और उसके बाद ये सेकेंड वाला बेडरूम ऊपर का था, तो ऊपर 2 बेडरूम अवेलेबल थे, आपके लिए आराम से हो जाएगा। ये बेडरूम में जो मेरे भाई हस्बैंड वगैरह यहाँ पे रुके हुए थे, ठीक है। और ये बेडरूम की हालत उन लोगों ने आप समझ सकते हो, जहाँ पे जेंट्स होते हैं वो बेडरूम कैसा हो सकता है। मैं इस बेडरूम की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी क्योंकि ये लोग रुके थे, इतना बिखेर दिए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर कोई बात नहीं। तो ये सेकंड बेडरूम ऊपर का था। और उसके बाद ये लोग निकल गए थे खाने के लिए कि रात में खाना क्या बनेगा। अब ये प्लान था कि रात में बनेगा क्या। मॉर्निंग में तो हमने खा लिया, ब्रेकफास्ट हम लेके आए थे, दोपहर की बिरयानी भी हम लेके आए थे, लेकिन रात में अब क्या बनेगा। चिकन भी हम काफ़ी चिकन घर से लेके आए थे कि वहाँ पर बारबेक्यू करेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये था कि रात में डिनर में क्या होगा। उसके लिए बहुत टेंशन में थे। तो ये लोग क्या किए, गाड़ी लेके निकल गए कि ठीक है हम बाहर से लेके आते हैं। तो ये लोग खाना वगैरह बाहर से लेने गए और खाना काफ़ी सबका ये था कि सबको सादा खाना खाना है। तो ये लोग गए और खाना लेके आ गए। खाने में ये था कि सौदा वगैरह भी आराम से वहाँ पे मिल जाता है, टेंशन नहीं रहता है बस। फिर उसके बाद खाना आ गया। यहाँ पे मैंने फटाफट दाल चावल निकाला और जल्दी से लोगों को सर्व किया। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना अंडा भी, वहाँ पे ये जो ऑमलेट है मैंने वहीं से अंडा भी मंगा लिया था। तो ये लोग अंडा भी ले आए थे, जिनको अंडा खाना था अंडा ऑमलेट खा लिया, जिनको दाल चावल खाना था दाल चावल। सभी का ये था कि इस तरीके से हमने रात में सादा सा खाना खाया और पूरा दिन इस तरीके से हमने निकाला। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी जो डे 1 की थी। डे 2 की इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।